दोस्तों कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल स्टडी विद साक्षी के साथ। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं 1700 से 1900 तक का इतिहास, जो कि अभी आपको बहुत इम्पोर्टेंट है इसकी। तो मैंने सोचा कि एक दो वीडियो बना दूं। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा, पहला क्वेश्चन आ रहा है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, क्या पूछा है? कर्नाटक का दूसरा युद्ध कब हुआ था? क्या पूछा दोस्तों उसने? कर्नाटक का दूसरा जो युद्ध था वो कब हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1749 से लेके 1752 ईस्वी तक। दिस इज़ राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों? दूसरे नंबर का पूछ रहा है दोस्तों कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों बक्सर का युद्ध जो कि ये कब हुआ था दोस्तों? 1764 ईस्वी में हुआ था बक्सर का युद्ध। और जो प्लासी का युद्ध था वो 1757 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि क्या पूछा है? तीसरे नंबर का, वाणिज्यिक पूंजीवाद का समयकाल क्या है? क्या पूछ रहा है दोस्तों? ये भारतीय अर्थव्यवस्था की जो तीन क्रमबद्ध वो श्रृंखला थी। पहला था वाणिज्यिक पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद और वित्तीय पूंजीवाद। तो तीनों के लिए हम तीनों का देखेंगे। तो इसका पहले क्या पूछा है कि वाणिज्यिक पूंजीवाद का समयकाल क्या है? तो समयकाल है दोस्तों इसका 1757 ईस्वी से 1813 ईस्वी। क्या है? 1757 से 1813, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे भी इसमें बताया गया है। और जो दो अर्थव्यवस्था के और नाम दिए हैं, एक क्या बताया दोस्तों? औद्योगिक पूंजीवाद। क्या पूछा है? औद्योगिक पूंजीवाद का हुआ था जो 1813 से 1860 ईस्वी। ये हमारा औद्योगिक का है। कहाँ का है? औद्योगिक का। और जो दूसरा है वित्तीय पूंजीवाद, वित्तीय पूंजीवाद का हमारा समयकाल है 1860 ईस्वी से 1947, यानी कि माउंटबेटन जब प्लान योजना था उस जब माउंटबेटन मतलब पूरा स्वतंत्र हो गया था भारत, जब तक का है वित्तीय पूंजीवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। दोस्तों आगे पूछ रहा है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? क्या पूछा है दोस्तों उसने? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा है? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक राइट आंसर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों कि सती प्रथा पर रोक किस ब्रिटिश शासक ने लगाई थी? क्या पूछा है दोस्तों? सती प्रथा पर रोक जो लगाई थी वो ब्रिटिश कौन सा शासक था जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? विलियम बेंटिक ने लगाई थी। विलियम बेंटिक एक अच्छा शासक था और उसने सती प्रथा और ठगी प्रथा जैसे और शिशु बाल हत्या पर रोक लगाई थी। और विलियम ये सती प्रथा पर रोक कब लगाई थी दोस्तों? तो रोक लगाई थी दोस्तों, अरे दोस्तों रोक लगाई थी 1829 पर। किसके साथ मिलकर लगाई थी? तो दोस्तों राजा राम मोहन राय द्वारा मिलकर लगाई थी। इनके सहयोग से और विलियम बेंटिक ने दोनों ने मिलकर 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक लगाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, कृपया करके आप नोट जरूर कर लीजिए। नोट बहुत इम्पोर्टेंट है नोट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। पूछा है कि रेलवे डाक टिकट, क्या है? रेलवे डाक टिकट और विद्युत तार का प्रारंभ किसके काल में हुआ था? तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है ये। दोस्तों किसके काल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी काल में। कब हुआ था दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी के काल में, जो कि इसका शासनकाल कब से कब तक का है? 1884 ईस्वी से लेके 1856 ईस्वी तक। तो आपको पता होगा रेलवे, सबसे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें भी मैंने बताया था कि रेलवे जो सर्वप्रथम चली थी वो बम्बई से थाने के बीच चली थी, जिसकी दूरी थी 34 किलोमीटर दूर, ठीक है। और दूसरी चली थी कलकत्ता से रानीगंज के बीच, जो कि 1854 में चली थी। और पहली जो बम्बई से थाने वाली थी वो 1853 ईस्वी में चली थी। तो और जी आपको एक नई बात पता चल गई होगी कि किसने स्टार्ट किया था? तो दोस्तों सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट किया था, जो कि करजन के समय यानी कि वर्ष 1905 तक रेलवे का मुख्य जो अच्छा विषय देखने को मिला था, जो अच्छा उसका प्रोसेस देखने को मिला था, वो 1905 के समय मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 7वें नंबर का, किस शासक के द्वारा भारतीय शिक्षित करने के लिए, क्या पूछा है? किस शासक के द्वारा भारतीयों को शिक्षित करने के लिए 1 लाख प्रतिवर्ष की रकम निर्धारित की गई थी? तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, सारे हैं
बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, इनको करिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन से शासक था ऐसा, ये था विलियम बेंटिक के द्वारा, जो कि 1 लाख प्रतिवर्ष 1 लाख खर्च करने का उसने प्रावधान किया था कि मैं 1 लाख खर्च करूँगा भारतीयों के लिए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा कार्य था, भारतीयों के लिए शिक्षित करने का कार्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है दोस्तों, क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि गवर्नर जनरल की उपाधि, क्या पूछा है, गवर्नर जनरल की उपाधि किस एक्ट के तहत प्रस्तावित की गई थी। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, गवर्नर जनरल की जो उपाधि थी वो किस एक्ट के तहत प्रस्तावित की गई थी कि गवर्नर जनरल कब बनाया जाए, क्योंकि पहले गवर्नर होता था, उसके बाद गवर्नर जनरल हुआ, उसके बाद वायसराय हुआ। तो कौन सा ऐसा एक्ट था, उसको ये था कौन सा, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत था। रेगुलेटिंग जब एक्ट पारित हुआ तो उसको गवर्नर को जनरल की उपाधि भी दी जाने लगी। ठीक है, इसके बाद आपको पता होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित हुआ था वो 1773 ईस्वी में हुआ था, और जो इसके बाद आया था कौन सा, चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट कब पारित हुआ था दोस्तों, बता दूं कि चार्टर एक्ट पारित हुआ था 1784 ईस्वी में पारित हुआ था ये जो चार्टर एक्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। दोस्तों आप बिल्कुल नोट करिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं ये सभी, मैंने बहुत कोशिश करके ये बनाया है आप लोग के लिए, तो इसको ज़रूर नोट करिएगा और ध्यान में रखिएगा। नंबर क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि बंगाल में द्वैध शासन कब तक चला। क्या पूछा तो, बंगाल में द्वैध शासन कब तक चला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1765 ईस्वी से लेके 1772 ईस्वी तक। क्या हो जाएगा दोस्तों, 1765 से 1772 तक बंगाल में द्वैध शासन चला था। इसके बाद डलहौजी काल में थोड़ा अच्छा शासन हुआ था इसका। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निकल के आया दोस्तों, वाह बहुत अच्छा क्वेश्चन आया निकल के। पूछ रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना, क्या पूछा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा व कब की गई, किसके द्वारा व कब की गई। तो दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन आया है दोस्तों, ये इसकी स्थापना कब हुई, 1828 ईस्वी में हुई थी ब्रह्म समाज की स्थापना। किसके द्वारा की गई, तो हमारे राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। राजा राम मोहन राय बहुत अच्छे धार्मिक और सामाजिक के सुधारक, बहुत अच्छे नेता थे, और उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष भी किया है। अनेक प्रथाएं, कुप्रथाएं जो प्रचलित थी उस समय में, उन्होंने उनको प्रतिबंध लगवाया। आपको पहले भी बताया था कि विलियम बेंटिक के द्वारा साथ में मिलकर उन्होंने सती प्रथा, ठगी प्रथा जैसी कुप्रथाओं पर रोक लगवाई थी। ये इन्हीं के द्वारा संभव था, इन्हीं के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वें नंबर का, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, 11वें नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है चार्ल्स वुड का उच्च शिक्षा संबंधी डिस्पैच कब पारित हुआ, कब आया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1854 में ये चार्ल्स वुड का डिस्पैच आया, वो भी शिक्षा संबंधी उद्देश्य के लिए। कब हुआ, 1854 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि पिट्स इंडिया एक्ट, क्या पूछा है, पिट्स इंडिया एक्ट किसके दोषों को, पिट्स इंडिया एक्ट जो था किसके दोषों को दूर करने के लिए आया था। आपको मैंने बता दिया था 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था उसके दोषों को दूर करने के लिए क्या हुआ था, पिट्स इंडिया पारित हुआ था। पिट्स इंडिया ने रेगुलेटिंग एक्ट के जो कुछ प्रमुख दोष थे उनको दूर करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट को मतलब दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट को पारित किया गया था। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारा 13वें नंबर का, 13वें नंबर दोस्तों क्वेश्चन पूछा है आत्मीय सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था। क्या पूछा दोस्तों, आत्मीय सभा का गठन जो हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1815 ईस्वी में। कब किया था दोस्तों, 1815 ईस्वी में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों 14वें नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि अलीगढ़ आंदोलन कौन से समाज सुधारक ने चलाया था। अलीगढ़ आंदोलन जो था वो कौन से समाज सुधारक ने चलाया था। तो क्या बढ़िया क्वेश्चन है, ये चलाया था किसने चलाया था, सर सैयद अहमद खान ने। इसका राइट आंसर ये है, सर सैयद अहमद खान ने चलाया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया हमें, स्वामी विवेकानंद के बारे में पूछा है 15वें नंबर का। स्वामी विवेकानंद का
बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों मैं बता दूं, स्वामी विवेकानंद के जो बचपन का नाम क्या था, इसका राइट आंसर हो जाए नरेंद्रनाथ दत्त था। क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त था। और इनका जो जन्म हुआ था 12 जनवरी 1862 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों कलकत्ता में। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक और मैं बात बता दूं कि अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि स्वामी दयानंद सरस्वती का क्या नाम था बचपन का, तो दोस्तों उनका था, क्या था? मूल शंकर था। क्या था दोस्तों? मूल शंकर नाम था उनका। ठीक है, उनका स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। और स्वामी विवेकानंद का क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16वां नंबर क्वेश्चन आ गया हमारी स्क्रीन पर। क्या पूछ रहा है दोस्तों कि दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी थी, दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? महादेव गोविंद रनाड़े जी ने की थी। किसने की थी? महादेव गोविंद रनाड़े जी ने, जो मुंबई के, मतलब मुंबई में उन्होंने कई कार्य किए हैं, कई बने हैं ऐसे जो कार्य वो किए हैं, उन्होंने बहुत सहयोग दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारा कि वेदों की ओर, क्या पूछा है? कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। वेदों की ओर किसका नारा है? वेदों की ओर लौटो किसका नारा था? तो वेदों की ओर लौटो नारा था दयानंद सरस्वती जी का। किसका था? दयानंद सरस्वती जी का था। और मूल शंकर इनका नाम था। इसका मूल शंकर नाम था, आपको मैंने पहले ही बता दिया। चलिए दयानंद सरस्वती जी ने नारा दिया था। अच्छा, दयानंद सरस्वती जी का जो समाज था, कौन सा समाज था? उन्होंने कौन सा धर्म आंदोलन चलाया था? तो दोस्तों चलाया था, क्या चलाया था? आर्य समाज। उनका कौन सा था? आर्य समाज। दयानंद सरस्वती जी ने चलाया था, आर्य समाज का आंदोलन था जो कि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों? 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज किसने स्थापित किया? तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर राइट हो जाएगा एनी बेसेंट ने किया सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना। ठीक है, एनी बेसेंट ने किया। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन, अरे चलिए मैं आपको ऐसे ही ओरली बता दे रही हूँ क्योंकि इसका आंसर लिखा नहीं है। तो चलिए क्या पूछ रहा है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त करने वाला कौन सा शासक होगा? शायद शासक लिखा हुआ, कौन सा शासक था? तो दोस्तों मैं आपको बता दे रही हूँ, ये शासक था, कौन था? तो ये था हमारा लॉर्ड रिपन था दोस्तों। कौन था? लॉर्ड रिपन था। ठीक है, और एक और बात पूछते हैं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पारित किसने किया? तो हमारा जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, ठीक है, उसको पारित किया था लिटिन ने। किसने पारित किया था? लॉर्ड लिटिन ने। लॉर्ड लिटिन ने पारित किया था और लॉर्ड रिपन ने इसको हटाया था। किसको? वर्नाकुलर एक्ट को। चलिए ठीक है, चलिए थैंक यू, इतना ही काफ़ी है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल कर दीजिएगा। थैंक यू।